नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका कि होप है सीजीएल 2025 में सिलेक्शन होने का। क्योंकि आपको पता है कि मेंस का एग्जाम सिंगल शिफ्ट में हो चुका है। अब बारी है पोस्ट प्रेफरेंस की। ठीक है, रिजल्ट से पहले पोस्ट प्रेफरेंस आपसे मांगा जाएगा। तो सबसे ज़रूरी हो जाता है कि पोस्ट प्रेफरेंस बुद्धिमानी से भरा जाए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि बाद में उनको रिग्रेट होता है कि अरे ये नहीं वो डालना था। तो हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़ देखेंगे। आइए चलते हैं। तो जो स्टूडेंट मेंस क्वालिफाई करेंगे या करने वाले हैं जिनका कि अच्छा नंबर है, क्योंकि आप लोगों का भी आंसर की आ चुका है तो आपको पता है कि कितने नंबर है। कई सारे वीडियोज एनालिसिस के देखे होंगे आपने कि कितना कितना नंबर बन रहा है। तो क्या माइंड में रहना चाहिए प्रेफरेंस फॉर्म भरते समय? सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, देखिए 5 कैटेगरी लगभग आप मान सकते हैं ऑन एन एवरेज होता है कंसिडर करने के लिए कि कैसे भरा जाए। जिसमें से कि एक है, देख सकते हैं आप कि कई स्टूडेंट है जो सैलरी बेसिस पे भरते हैं। अगर पोस्ट प्रेफरेंस आप भर रहे हैं तो मैं मान के ये चल रहा हूँ कि आपके एवरेज से अच्छे नंबर हैं। क्योंकि प्रेफरेंस फॉर्म कंसिडर वही कर सकता है जिसके कि अच्छे नंबर हैं, ताकि आप प्रेफर कर पाएँ कि ये पोस्ट लेनी है, ये नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए, वहाँ चाहिए। ठीक है, एवरेज मार्क्स वाले जो हैं जिनका कि सिलेक्शन होगा, लेकिन वो प्रेफरेंस भरते हैं सिर्फ मन के लिए भरते हैं। ठीक है, प्रेफरेंस फॉर्म उनके लिए होता है खास करके जिनके कि थोड़े से अच्छे और नंबर हैं, ताकि वो चूज़ कर सके पोस्ट को। ठीक है, तो किस बेसिस पे स्टूडेंट चूज़ करते हैं वो देखिए। कुछ स्टूडेंट है जो सैलरी बेसिस पे चूज़ करेंगे कि भाई ये मुझे चाहिए सैलरी अच्छे से, बाकी और वो कुछ नहीं देखते। दूसरा है कि सैलरी चलो जैसी भी है, लेकिन रेपुटेशन हो उस डिपार्टमेंट का, तो से रोल एकदम इफेक्ट पड़े कि हाँ भाई इज्जत से लोग देखें। तीसरा है कंसिडर कि भाई सैलरी वगैरह अपनी जगह है, होम पोस्टिंग चाहिए, आराम से घर पे रहेंगे, रोटी खाएंगे और जॉब करेंगे। चौथा है लोकेशन। कई लोग हैं जिनको कि कोस्ट एरिया पसंद है, कई लोग हैं जिनको कि होम पोस्टिंग पसंद है, कई लोग हैं जिनको कि पहाड़ी एरिया पसंद है। तो लोकेशन डिपेंड करता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है क्लास वाला फिजिकल स्टैंडर्ड, कि आप जोश जोश में ये भर देंगे। क्योंकि कई ऐसे इसमें पोस्ट हैं जो कि बहुत ही प्रभावशाली लगता है, लेकिन उसमें फिजिकल स्टैंडर्ड है कि वो आपको क्राइटेरिया क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल मान जाएंगे। नहीं तो लास्ट में वो भी कंसिडर नहीं किया जाएगा आपका। तो एक एक करके आप देखिए, वैकेंसी लिस्ट में आपको पता चलेगा कि कौन सी पोस्ट है, किस टाइप की जॉब है। ये मैं एक एक करके बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले है सीबीआईसी में है इंस्पेक्टर एग्जामिनर और प्रिवेंटिव ऑफिसर। देखिए, ये जो दोनों पोस्ट हैं ये आपको इंडिया के इस पार्ट में आपको जॉब मिलेगी। ठीक है, कोस्टल एरिया जो है मैक्सिमम यहीं आपको जॉब मिलने वाली है एग्जामिनर और प्रिवेंटिव ऑफिसर की। लगभग प्रिवेंटिव ऑफिसर की तो एक बार को मान सकते हैं कि एयरपोर्ट पे भी कई बार इनकी ड्यूटी होती है, नेवी जैसी यूनिफॉर्म होती है इनकी, आपने देखा होगा। और एग्जामिनर की तो खास करके पोर्ट पे ही जॉब मिलेगी आपको, पोस्टिंग आपकी वहीं होगी। तो एक बार को आप जरूर ये देखें कि अगर आपके बहुत अच्छे नंबर हैं, क्योंकि इनमें वैकेंसी कम होती है, टॉपर्स जो होते हैं अक्सर ये पोस्ट चूज करते हैं। तो आप ये जरूर देखें कि आपको कोस्टल एरिया में जॉब करनी है नहीं करनी है। ठीक है, इस हिसाब से आप चूज करें। और आगे जो है इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड है कि नहीं है वो मैं आगे बताने वाला हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा है। देखिए, ईपीएफओ में है एएसओ, ये लेवल 7 की जॉब है, बिल्कुल ही ये डेस्क जॉब है, बाकी इसमें आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। फिर आगे देखिए इंस्पेक्टर एक्साइज इंस्पेक्टर, जो कि बहुत ही एक लिक्रेटिव जॉब है। इसमें 3 स्टार वाली आपको यूनिफॉर्म मिलेगी, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है। आप एक तरह से सोसाइटी में जब रहेंगे तो आपका ऑफिस में जो भी हो, बाहर आपका मान सम्मान अच्छे से आपको देखा जाएगा। तो इस हिसाब से भी ज़्यादातर ये पोस्ट प्रीफर करते हैं लोग कि यूनिफॉर्म मिलेगा। ठीक है, बाकी देख सकते हैं नंबर 5 पे है ईडी। ईडी में एईओ का जो फॉर्म है, आप देखिए ईडी किसी को बताने की जरूरत नहीं है, कितना बहुत ही रेपुटेटेड डिपार्टमेंट है कि इनकम टैक्स से भी ज़्यादा प्रभावशाली है। ठीक है, तो ईडी ये इसमें देख सकते हैं वैकेंसी कितनी कम है। तो जो कि एकदम अल्टीमेट टॉपर्स होते हैं वो इसको चूज करते हैं। ये भी डेस्क और फील्ड दोनों तरीके की इसमें जॉब है। नेक्स्ट हम देखते हैं, पहले वैकेंसी के बारे में देखेंगे, फिर देखेंगे कि किस हिसाब से फिजिकल स्टैंडर्ड है, आप वो पोस्ट चूज ना करें अगर उसको आप मीट नहीं कर पा रहे हैं। बाद बाकी हम पोस्ट प्रेफरेंस देखेंगे। आगे हम देखते हैं 8 नंबर पे जो है वो है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, ये भी लेवल 7 की जॉब है। फिर है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में और सबसे ज़्यादा चूज करने वाली जो पोस्ट है वो, इसमें 100 वैकेंसीज हैं। देखिए 44 जनरल के लिए है, और इसमें एकमात्र ऐसी ये वैकेंसी है जिसमें से कि फॉरेन पोस्टिंग आपको मिलेगी। और सैलरी तो कम से कम 3 से 5 लाख पर मंथ भी हो सकता है जब आप बाहर आपकी पोस्टिंग होगी। नहीं तो आइदर फॉरेन और दिल्ली, ऑल टाइम दिल्ली पोस्टिंग रह सकती है इसमें। तो अगर आपको दिल्ली में जॉब चाहिए और मतलब आप सब समझ सकते हैं कि 200 टॉप 200 में आप अगर आ रहे हैं तो ये आप चूज कर सकते हैं एक बार को। फिर आगे देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये भी दिल्ली बेस्ड ही जॉब है। इसमें वैकेंसी तो ना के बराबर है, बहुत कम है। आगे देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में है। फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसका तो नाम ही काफ़ी है, हालांकि एएसओ की जॉब है। ये मैक्सिमम चांस है आपको दिल्ली में जॉब मिलेगी। तो देख सकते हैं आपकी लोकेशन किस हिसाब से जॉब की होगी। इस बार अच्छी खासी वैकेंसी आई है, 100 वैकेंसी तो जनरल कैटेगरी में ही है। सीबीआई में है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में है और
सबसे ज़्यादा जिसका कि आप वेट कर रहे होंगे, नंबर 15 CBDT में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जो कि एक बहुत ही ट्रेंडिंग वाला पोस्ट है कि कहीं भी आप यूट्यूब पे किसी भी सोशल मीडिया में देखिए इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, मतलब नाम ही काफ़ी है, इस हिसाब से ये पोस्ट होती है। इसमें देखिए कितनी वैकेंसीज हैं, 389 वैकेंसीज हैं। ठीक है, इसमें हो सकता है आप जहाँ चाहें वहाँ ना मिल पाए, लेकिन अगर आपके बहुत अच्छे नंबर है, टॉप 200 300 में हैं, आप फॉल कर रहे हैं, तो इस हिसाब से आपको वो उस जगह पे जॉब मिल जाए। बात वो अलग है कि आपके रीजन में वैकेंसी है कि नहीं है, लेकिन ये बहुत ही रेस्पेक्टेड वाली जॉब है। वैसे तो सारी सैलरी सेम ही है, देख सकते हैं सब लेवल 7 की जॉब है, लेकिन डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है और ये CBDT है, तो दोनों की पे लेवल सेम है, सेम सैलरी मिलने वाली है, लेकिन दोनों का रेपुटेशन अलग है। ठीक है, नाम अलग है। तो इस हिसाब से ये स्टूडेंट इसका इतना कट ऑफ क्यों जाता है, क्योंकि प्रेफर करते हैं टॉपर्स इसी को। ठीक है, ये हो गया, ME हो गया, इस हिसाब से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ASO। जिन लोगों को लाइफ टाइम दिल्ली में बिताना है तो ये देख सकते हैं आप, ASO की जॉब है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट वाले में आपको ASO की लेवल 7 की ही ये जॉब है। इसमें भी वैकेंसी अच्छी खासी, लगभग इतनी वैकेंसी तो हर बार आती ही है। ये वाला हो गया। फिर देखिए आगे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जो कि पहले प्रमोशनल पोस्ट था, मतलब इसको बीच में डाला गया है। TA से डायरेक्ट इंस्पेक्टर बना करते थे पहले, लेकिन अब क्या कर दिया है, एक लेवल बीच में ला दिया गया है। लेवल 4 होता है TA और लेवल 7 होता है इंस्पेक्टर। तो TA से पहले डायरेक्ट इंस्पेक्टर था, लेकिन अब लेवल 6 लेके आए हैं बीच में रिक्रूटमेंट रूल के अनुसार एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। इसमें भी ठीक ठाक वैकेंसी है, तो ये GST डिपार्टमेंट में है, इसको भी आप चूज़ कर सकते हैं। बाकी देखिए ED में 2 टाइप की वैकेंसी, AEO और असिस्टेंट, वो लेवल 7 की होती है, लेवल 6 की है। ये भी डेस्क जॉब है। रजिस्ट्रार जनरल में इसमें भी ठीक ठाक इस बार वैकेंसी, इतनी वैकेंसी अक्सर देखी नहीं जाती है, लेवल 6 की जॉब है। आगे हम देखते हैं 2-3 और जो कि बढ़िया वैकेंसी है, वो आप देख सकते हैं। इस बार जो सबसे ज़्यादा वायरल है कि सबसे नई पोस्ट जो आई है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, OS, ऑफिस सुपरिटेंडेंट ऑफ इनकम टैक्स। तो ये एक ऐसी पोस्ट है, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि इसको आप प्रेफरेंस में टॉप पे भी रख सकते हैं अगर आपको होम पोस्टिंग चाहिए, क्योंकि हर एक रीजन में इसकी वैकेंसी रिपोर्ट हुई है। ठीक है, देख सकते हैं 6753 वैकेंसीज हैं, यानी हर एक रीजन में, कोई भी रीजन हो, दिल्ली रीजन हो, गुजरात रीजन हो, मुंबई रीजन हो, MP हो, राजस्थान हो, किसी में भी, हर जगह ये है। तो हो सकता है आपको आपके होम के आसपास, ठीक है, अगर किसी बड़े शहर के आसपास आप हैं तो वहाँ हो सकता है आपकी पोस्टिंग हो सकती है। दूसरा देख सकते हैं आप, ये भी बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है OS की, पर्सनली भी मैं जानता हूँ। आगे देखिए CAG और CGA और CGDA, ये मतलब ये जो लेवल 5 की पोस्ट है, इसमें भी क्या है कि इसमें उतना नाम नहीं होता है इन लोगों का, इस पोस्ट का, कि ऑडिटर है या अकाउंटेंट है, लेकिन होम पोस्टिंग के चांस हमेशा होते हैं और इसमें बाद में ट्रांसफ़र भी आप ले सकते हैं। ये आपको अभी पता नहीं चलेगा, जब आप जॉब में आएंगे तो इधर उधर चूज करके कहीं भी आप जा सकते हैं, लेकिन बाद में पता चलेगा कि नहीं, अगर मैं लेवल 5 में ऑडिटर या अकाउंटेंट होता तो होम पोस्टिंग ले सकता था 3 साल के बाद। तो इस हिसाब से ये भी बिल्कुल ही डेस्क जॉब है, और इसमें भी आपको, जैसे कि ऑडिटर हो गया, अकाउंटेंट हो गया, इसमें भी आपको CBDT के अंदर काम करने का मौका मिलेगा, GST डिपार्टमेंट के अंदर काम करने का मौका मिलेगा। ठीक है, ये सैलरी टाइप और जितने भी अकाउंट सेक्शन है सब ये हैंडल करते हैं CGA वाले। आगे देखिए टैक्स असिस्टेंट CBIC, GST में भी टैक्स असिस्टेंट है, इसमें भी ठीक ठाक वैकेंसीज हैं, तो ये तो आपको पता है कि ये भी बिल्कुल ही डेस्क जॉब है। नेक्स्ट देखते हैं, और लास्ट ये स्लाइड है, उसके बाद हम देखेंगे पोस्ट प्रेफरेंस, बॉर्डर और ऑर्गेनाइजेशन, ये लेवल 4 की है, अब जो बचा है वो लेवल 4 की है। और CBDT में देखिए TA का जो है कितनी वैकेंसी है, 12 से 49, इसमें भी आपको अपने जोन में हो सकता है मिल जाए। ठीक है, जैसे कि थोड़े जो बड़े रीजन है, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ये सब बड़े रीजन में से आता है, गुजरात रीजन, इसमें थोड़ी थोड़ी वैकेंसीज होंगी, तो इस हिसाब से आप इसको चूज कर सकते हैं। देखिए जो मैं बात कर रहा था कि रैंडम पोस्ट तो आप चूज कर लेंगे नंबर होने के बावजूद, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन, जैसे आप ध्यान रखते हैं कि CPT वाला पोस्ट कौन सा है और नॉन CPT वाला कौन सा है, उसी तरह आप ये भी ध्यान रखें कि फिजिकल स्टैंडर्ड वाले कौन से पोस्ट हैं और बिना फिजिकल वाले कौन से हैं। तो फिजिकल स्टैंडर्ड वाले एक एक करके देखिए कि फिजिकल स्टैंडर्ड वाले कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ बात है सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर नारकोटिक्स, जितने भी हैं, मतलब CBIC के अंदर जितने आते हैं उसमें फिजिकल स्टैंडर्ड है, यानी हाइट क्या चाहिए, 157.5 सेंटीमीटर, चेस्ट इतना चाहिए। फिजिकल टेस्ट जो होगा वो उसमें होगा 1 मील यानी 1600 मीटर की दूरी 15 मिनट में आपको वॉकिंग के लिए है, और साइकिलिंग के लिए आधे घंटे में 8 किलोमीटर, ये बॉयज़ के लिए है। और गर्ल्स के लिए देख सकते हैं 152 सेंटीमीटर हाइट है और 48 kg मिनिमम होना चाहिए। फिर वॉकिंग है 1 किलोमीटर 20 मिनट में, और साइकिलिंग है 25 मिनट में 3 किलोमीटर। तो ये अगर आप बाद में किसी भी कारण से नहीं मीट कर पाते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको दूसरा डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा, नहीं, वहाँ से आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। इसलिए आप इसको हमेशा ध्यान में रखिए कि कहीं ऐसा ना हो कि अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी लास्ट में रह जाए। तो ये सबसे पहले मैंने बताया CBIC के अंदर इंस्पेक्टर, और नारकोटिक्स के अंदर जो SI है, प्रिवेंटिव ऑफिसर एग्जामिनर है, उसके लिए। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है,
आगे देखिए, ये सीबीआई में एसआई बहुत ही सुनने में लगता है कि भाई सीबीआई में है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लेकिन इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड अगर आप मैच नहीं करेंगे, हो सकता है अगर आपकी हाइट कम है और आपने ये चूज़ कर लिया सबसे पहले, तो आपको नंबर के थ्रू तो मिल जाएगा, लेकिन फिजिकल स्टैंडर्ड अगर मैच नहीं करेंगे तो बाद में कैंडिडेचर रद्द। तो इसलिए ये आप जान के और परख लीजिए खुद को कि मैन की हाइट है 165 और वुमन की 150 होना चाहिए। चेस्ट दे सकते हैं और विजन देख सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस विजन 6/6 इन वन एंड 6/9 इन अदर आई, ठीक है। इस हिसाब से आपका अगर मीटअप हो रहा है तो आप ये प्रेफरेंस में डालें अगर आपको चाहिए, नहीं तो इनको सबसे लास्ट में प्रेफरेंस करें। वैसे भी अगर नहीं हो रहा है, फिजिकल स्टैंडर्ड मैच नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपको मिलना है नहीं, चाहे कितने भी नंबर हों। नेक्स्ट देखिए, और फिजिकल स्टैंडर्ड वाले कौन से हैं, देखिए एनआईए भी डिपार्टमेंट है जिसमें से कि, लेकिन इसका फिजिकल स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है। जैसे कि आपने सुना होगा एसएससी, जीडी, सीपीओ, इस सबसे जो होता है वही वाला यहाँ सेम है। एनआईए में क्या है कि फील्ड वाला जॉब भी है। फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन एनआईए, देखिए मेन हाइट कितना है 170, मतलब ठीक ठाक अगर आपकी हाइट है तभी आप इसमें एक सीट सिक्योर कर सकते हैं, वरना कितने भी नंबर हो आपको कंसीडर बाद में नहीं किया जाएगा, ठीक है। हाइट आपकी अगर कम रह गई तो आपको सिलेक्शन इसमें नहीं होगा। तो वुमेन की हाइट 150 सेंटीमीटर और मेंस की 170, अगर इतनी हाइट होगी तो चेस्ट तो एप्लीकेबल है, ये ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक और है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट भी बहुत ही मतलब इसमें एक्सप्लोर करने का आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा। तो लेकिन इसके भी फिजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या है आप देख सकते हैं। एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये आता है, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है, और सब इंस्पेक्टर दोनों की वैकेंसी होती है। 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और 152 वुमन के लिए, और चेस्ट तो प्रोपोर्शनेट इसका जो भी लिखा हुआ है वो है। तो ये सब आप एक बार जरूर कंसिडर करें पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय। देखिए अब बारी है पोस्ट प्रेफरेंस की। पोस्ट प्रेफरेंस की अगर हम बात करें तो मैंने ओवरऑल 4-5 कॉलम में बनाया है कि क्या सोच के आपको पोस्ट प्रेफरेंस फिल करनी है सीजीएल 2025 की। सबसे पहले देखिए, अगर आपके एकदम ठीक ठाक नंबर हैं, ये वाला कॉलम आपको साइड में रखना है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये उनके लिए जिसके एवरेज से बढ़िया नंबर हैं, तभी वो पोस्ट प्रेफरेंस को मान रहे हैं कि उनको चूज़ करना है। चूज़ वही करेगा जिसके अच्छे नंबर हैं। तो पहला जो माइंडसेट आएगा वो हो गया सैलरी और रेपुटेशन। भाई अपने को चाहिए सैलरी चाहिए ठीक ठाक और रेपुटेशन हो, बाकी हम कहीं रह लेंगे। तो उनके लिए मेरे हिसाब से ये होना चाहिए और वो भरते भी हैं। देखिए एएसओ एंड एमईए सबसे पहले, क्योंकि दिल्ली पोस्टिंग होगी और फॉरेन पोस्टिंग होगी, आपको दुनिया एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, लास्ट तक तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, एएसओ ईडी, एग्जामिनर प्रिवेंटिव ऑफिसर। इस हिसाब से थोड़ा सा मतलब आगे पीछे हो सकता है, लेकिन यही एक टॉपर्स जितने भी हैं, टॉप 500, टॉप 700 जितने भी हैं या टॉप 1000, वो यही पोस्ट प्रेफरेंस वाला रखते हैं। नारकोटिक्स हो गया, जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया, सीएसएस हो गया जो कि दिल्ली में रहेंगे। बाकी अदर लेवल 7 की जो जॉब है, फिर लेवल 6, फिर लेवल 4, ठीक है, क्योंकि उनके अच्छे नंबर हैं तो लेवल 7 तक तो उनको मिल जाएगा या लेवल 6 तक तो मिलना ही मिलना है। तो सैलरी और रेपुटेशन की बात करें तो ये आपका क्रम रहेगा पोस्ट प्रेफरेंस का। नेक्स्ट अगर देखें, अगर लोकेशन देखेंगे, लोकेशन में मैं बात कर रहा हूँ कि मेनली जो नॉर्थ रीजन के लोग हैं वो साउथ या वेस्टर्न रीजन में नहीं आना चाहते, तो वो सोचते हैं कि एक बार को दिल्ली मिल जाए तो हम सेंटर में रहेंगे तो उसके आसपास यूपी, बिहार, हरियाणा और जो दिल्ली के हैं दिल्ली, और कुछ रीजन, कुछ स्टेट जो हैं आसपास के, और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं जैसे कि राजस्थान के, तो वो उनके लिए दिल्ली सबसे सुगम होता है आने जाने के लिए। तो वो जो चूज़ करते हैं टॉपर्स, उसमें भी वही है एएसओ और एमईए, क्योंकि इसमें दिल्ली का चांस ज़्यादा है। सीएसएस सबसे ज़्यादा, इसमें वैकेंसी भी अच्छी खासी होती है और मिल भी जाएगा। एएफएचक्यू, एनआईए, सीबीआई, आईबी, डीओपीटी और लेवल 7 के जो भी हैं, जो कि हेडक्वार्टर्स जिनका दिल्ली में है, तो जैसे एनआईए हो गया, तो इस हिसाब से आपको दिल्ली में ही पोस्टिंग मिलेगी, ठीक है। या अगर आप दूसरा डिपार्टमेंट भी चूज़ करते हैं, सबसे टॉप में आप जो स्टेट प्रेफरेंस डालेंगे वो अगर दिल्ली चूज़ करेंगे तो आपको दिल्ली मिलेगी। तो लोकेशन दिल्ली वालों के लिए सबसे ये बढ़िया है, ठीक है। नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप भाई 2-3 साल जॉब कर लेंगे, सैलरी देखेंगे पहले, कि रुतबा देखेंगे, नाम देखेंगे, लास्ट में आपको लगेगा 2-3 साल, कुछ साल बाद, कि भाई घर के आसपास रहना जरूरी है, क्योंकि फैमिली को टाइम देना भी जरूरी है। तो होम पोस्टिंग कहाँ है, सबसे इंपॉर्टेंट, यही सबसे ज़्यादा क्वेरी भी है कि होम पोस्टिंग के लिए सबसे बढ़िया कौन सा रहेगा। तो होम पोस्टिंग के लिए सबसे बढ़िया वही रहेगा, अगर आपके अच्छे नंबर हैं आप पे लेवल कम वाले सबसे पहले प्रेफरेंस में डालें। चुपचाप इधर उधर देखना नहीं है, क्योंकि अगर आप लेवल 7 के लिए एलिजिबल है और लेवल 5 या लेवल 6 भरेंगे, तो आप जहां भरेंगे जिस रीजन में, उस रीजन में आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर लेवल 7 में ही के लिए एलिजिबल है और लेवल 7 ही आप प्रेफरेंस में सबसे पहले डालते हैं, तो हो सकता है आपको साउथर्न रीजन मिल जाए, ठीक है, हो सकता है ईस्टर्न रीजन मिल जाए, और बिलोंग कर रहे हो आप वेस्टर्न रीजन से, तो आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है। और बाद में आपको पता है, अभी का अगर थोड़ा सा बहुत आइडिया है, तो इंटर चार्ज ट्रांसफ़र जो कि परमानेंट ट्रांसफ़र होता है, वो अभी बंद है। मतलब आप यहाँ से वहाँ जा नहीं सकते जब तक कि आपको कुछ सॉलिड ग्राउंड नहीं है, ठीक है, वो भी अभी बंद है। कि मतलब एक बार जो रीजन आपको अलॉट हो गया,
वो उसी रीजन में आपको रहना पड़ेगा जब तक कि ये वाला ट्रांसफ़र पॉलिसी फिर से एप्लीकेबल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं की जाती। तो सोच समझ के इसलिए भरा जाता है। तो होम पोस्टिंग के लिए सबसे बढ़िया जो है इस बार 2 ही तरीका है। अगर आप लेवल 7 के लिए एलिजिबल हैं तो 654 में से आप प्रेफरेंस डालिए, ठीक है। पैसे को अभी मत देखिए, होम पोस्टिंग देखिए ताकि आपको कंफर्ट रहेगा, फैमिली के नज़दीक रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फिर भी बढ़िया डिपार्टमेंट भी हो और होम पोस्टिंग भी हो, तो सबसे अच्छा मौका इस बार ये है कि हर एक रीजन से ऑफिस सुपरिटेंडेंट ऑफ इनकम टैक्स की वैकेंसी रिपोर्ट की गई है। तो ये प्रेफरेंस में आप डालें अगर लेवल 7 के लिए भी एलिजिबल हैं। लेकिन पहले अगर आप ये डालेंगे तो आपको मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपके रीजन में ऑफिस सुपरिटेंडेंट मिल जाएगा, या टैक्स असिस्टेंट डालें, उससे भी टैक्स असिस्टेंट से भी अच्छा है ऑडिटर। इसमें प्रमोशन भी बढ़िया है। ऑडिटर के बाद या अकाउंटेंट के बाद सीनियर अकाउंटेंट बनेंगे आप 3 साल में, जो कि लेवल 6 की जॉब होती है। और फिर 3 साल के बाद आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जो कि सीधा लेवल 8 AA के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑडिटर या अकाउंटेंट ये सबसे बढ़िया है। इसमें ट्रांसफ़र भी पॉसिबल है और पे लेवल वाइज ये लेवल 5 की जॉब है। 5 से 8 यानी 6 साल में आप लेवल 5 टू लेवल 8 आप जा सकते हैं अगर आप ऑडिटर या अकाउंटेंट चूज करेंगे CGA में या CGTA में, ठीक है। GST इंस्पेक्टर भी आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि सारे रीजन से लगभग वैकेंसी रिपोर्ट होती है। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको अपने घर के पास ही मिल जाएगी क्योंकि आपको पता है कि जितनी भी ऑफिस है लगभग बड़ी सिटीज़ के आसपास होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर के रेंज में आपके होम से पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसको डालें। लास्ट में है रैंडम पोस्टिंग। रैंडम पोस्टिंग मीन्स क्या, ये मैंने इसलिए डाला है कि आपको अच्छे से पता है कि अगर 14,000 वैकेंसीज हैं तो 14,000 में लास्ट बच्चा जो होगा 14,000 नंबर वाला, ठीक है, 13,000 12,000 वाला, तो उनको क्या है कि उनको एक जॉब चाहिए सिक्योर करने के लिए, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो पहले स्टेबिलिटी चाहिए, बाद में फिर और मेहनत करके अगर वो मेहनत करेंगे तो उनको अच्छी जॉब मिलेगी। तो इसके लिए रैंडम पोस्टिंग चाहिए। देखिए अगर नंबर जो है एवरेज है, सिलेक्शन लेने लायक है, फिर भी क्या है कि देखिए कट ऑफ का कुछ पता नहीं है, तो फिर भी रैंडम पोस्टिंग कैसी होनी चाहिए। तो आपको कहीं भी अगर आपका मॉडरेट नंबर है तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि मैं जहाँ चाहूँगा वहीं जॉब मिलेगी। तो रैंडम पोस्टिंग में भी आप सेम इस टाइप की पोस्टिंग दे सकते हैं, क्योंकि एक माइंड में रहता है कि अगर आप जैसे मान लीजिए अभी मेरे हिसाब से जो भी कट ऑफ जानी है 320 प्लस तो जाना ही है लेवल 6-7 के लिए, और 305 ±5 ये जो है जाएगा लेवल 4-5 के लिए, ठीक है। तो अगर किसी के 305 310 नंबर हैं और वो चाहे कि MA मिल जाए, ये तो इम्पॉसिबल है। इस हिसाब से आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरने में कुछ पैसे नहीं कट रहे हैं, तो इसलिए आप इस हिसाब से डाल सकते हैं पोस्ट प्रेफरेंस की। पहले MA इनकम टैक्स ये जो भी हैं, लास्ट में क्या है कि आप सोच समझ के डालें। जैसे कि टैक्स असिस्टेंट से बढ़िया है ऑडिटर आप डाल दें, अकाउंटेंट डालेंगे, फिर टैक्स असिस्टेंट डालेंगे CBDT में, फिर टैक्स असिस्टेंट डालेंगे CBIC में। इस हिसाब से आप पोस्टिंग डालेंगे रैंडम पोस्टिंग, ताकि कोई भी जॉब आपको क्रम में, क्योंकि क्या है कि पोस्टिंग जो है आपकी, जो आपको डिपार्टमेंट मिलेगा वो कैसे मेजर किया जाता है, एक स्टैंडर्ड कट ऑफ आएगा पोस्ट वाइज, उससे देखा जाएगा कि आपके कितने नंबर हैं, इसके लिए एलिजिबल है नहीं, इसके लिए एलिजिबल है नहीं। तो जो आप पहले डालेंगे सबसे पहले उसी में कंसिडर किया जाएगा, फिर 2nd 3rd 4th 5th 6th ऐसे करके। और इसमें एक बार फिर बोल रहा हूँ, खास करके ध्यान रखना है कि पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय फिजिकल स्टैंडर्ड वाला एक बार फिर से आप रिपीट कर सकते हैं कि किस में फिजिकल स्टैंडर्ड मेजरमेंट आपका लिया जाएगा, ताकि कैंडिडेचर में बाद में दिक्कत ना हो, कोई सुनवाई नहीं होगी और कोई दूसरा डिपार्टमेंट आपको अलॉट भी नहीं किया जाएगा। और ये ऐसा चीज़ है, ये भी नहीं है कि मेडिकल ग्राउंड है कि आप 6 महीने बाद आ जाओ, ऐसा नहीं है कि हाइट बढ़ने वाली है, नहीं बढ़ेगी। इसलिए फिजिकल स्टैंडर्ड, एक बार को इधर पोस्ट प्रेफरेंस भरने में गलती होगी तो चलेगा कि MA के बदले इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल गया तो ठीक है, लेकिन अगर गलती से फिजिकल स्टैंडर्ड वाला आपने NIA फिल कर दिया तो वो मतलब माफ़ी के लायक नहीं है। इसलिए इस हिसाब से, मेरे हिसाब से आप अगर देखा जाए तो इस हिसाब से पोस्टिंग होनी चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।